नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धार्मिक ज्ञान 01 में। आपसे से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्तों रिश्तेदार में शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। आज नमस्कार, आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। तुलसी के पौधे को अत्यंत पवित्र और पूजनीय माना गया है। यही नहीं, तुलसी जी को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। कार्तिक मास के महीने में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। इसके साथ ही इस दिन तुलसी मैया का और शालिग्राम का विवाह संपन्न किया जाता है। सुहागिन महिलाएं इस दिन व्रत धारण करके तुलसी विवाह संपन्न करती है, जिससे उनके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहती है। पुराणों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि इस दिन माता तुलसी ने भगवान विष्णु को पत्थर होने का श्राप दिया था। इसी कारण इस दिन माँ तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के पाषाण स्वरूप शालिग्राम के साथ किया जाता है। परंतु शास्त्रों में तुलसी विवाह से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। साथ ही कुछ ऐसे कार्यों के बारे में बताया है जो तुलसी विवाह के दौरान नहीं करने चाहिए, नहीं तो तुलसी पूजा का फल व्यर्थ हो जाता है। साथ ही 3 ऐसी महिलाओं के बारे में बताया है जिन्हें तुलसी की पूजा भूल से भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उन्हें अशुभ फल की प्राप्ति होती है। सबसे पहले जानते हैं तुलसी विवाह कैसे करें। तुलसी जी का विवाह करते समय माँ तुलसी को सुहाग का सामान और लाल चुनरी अवश्य चढ़ाए, इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तुलसी पूजा में तुलसी के पौधे के गमले में शालिग्राम रखे और उस पर तिल चढ़ाए। पूजा में तुलसी और शालिग्राम को दूध में भीगी हल्दी का तिलक करे। तुलसी और भगवान विष्णु का विवाह संपन्न करे और आरती करे। उसके पश्चात 11 बार तुलसी जी की परिक्रमा करे। ऐसा करने पर व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है और रोगों से मुक्ति मिलती है। पूजा के पश्चात मिठाई और प्रसाद का भोग लगाए और इस प्रसाद को मुख्य आहार के साथ ग्रहण करें। तो इस प्रकार से आप तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं तुलसी पूजा के दौरान कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात, तुलसी विवाह के दिन घर को पूरी तरह से साफ और स्वच्छ रखें। घर में किसी भी प्रकार की गंदगी ना हो। तुलसी के पौधे के पास स्वच्छता रखें और रंगोली बनाकर उसे अच्छे से सजाए। दूसरी बात, पुरुषों को तुलसी पूजा के दिन किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए और मांस मदिरा के सेवन से बचना चाहिए। नशे की हालत में तुलसी के पौधे के पास भूल से भी न जाए, इससे माँ तुलसी नाराज हो जाती है। यह एक अत्यंत पवित्र पौधा है। ऐसी अवस्था में तुलसी के पास जाने से व्यक्ति के जीवन में अशुभ होता है। तीसरी बात, तुलसी पूजा करते समय ध्यान में रखे कि उस दिन पति पत्नी शारीरिक संबंध स्थापित ना करे। अगर ऐसा कोई अपवित्र कार्य किया है तो स्नान करके पवित्र होकर तुलसी की पूजा करे। चौथी बात, बिना स्नान किए तुलसी के पौधे के पास न जाए और भूल से भी बिना नहाए तुलसी के पौधे को स्पर्श ना करे। इस दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़े। एक दिन पहले ही तुलसी के पत्र तोड़कर रखे और फिर पूजा में इनका प्रयोग करे। तुलसी के पत्र तोड़ते समय तुलसी मैया से क्षमा मांगनी चाहिए। पांचवी बात, तुलसी पूजा के दौरान मन में किसी भी प्रकार के बुरे विचार न आने दे। मन को साफ और स्वच्छ रखकर ही तुलसी की पूजा करें। जो लोग मन में दूसरों को श्राप देते हैं अथवा दूसरों का हित हो जाए ऐसी कल्पना करते हैं, उन पर माँ तुलसी कभी कृपा नहीं बरसाती। छठी बात, रात्रि में तुलसी के पौधे को स्पर्श ना करे अथवा उसके पत्ते ना तोड़े। ऐसा करना अशुभ माना गया है। रात्रि में तुलसी का पौधा निद्रावस्था में होता है, ऐसे में पत्ते तोड़ने पर पाप लगता है। सातवीं बात, तुलसी के पास दिया जलाते समय उसके नीचे थोड़े से चावल अवश्य रखे, खाली दिया ना रखे। ऐसा करने पर घर में सुख समृद्धि आती है। आइए अब जानते हैं कौन सी 3 महिलाओं को तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात, अगर कोई महिला मासिक धर्म से है तो वह तुलसी की पूजा ना करे। प्राचीन काल से यह मान्यता है कि मासिक धर्म के दौरान स्त्री का शरीर अपवित्र होता है। ऐसी अवस्था में तुलसी की पूजा करने से उसका विपरीत फल प्राप्त होता है। इसलिए मासिक धर्म के दौरान तुलसी की पूजा करने से स्त्रियों को मना किया जाता है। दूसरी बात, जो स्त्री विवाहित है किंतु उसने अपने पति के साथ अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे नहीं लिए होते हैं तो उसे भी तुलसी की पूजा करना वर्जित माना गया है, क्योंकि ऐसा विवाह पूरी तरह संपन्न माना नहीं जाता है। इसलिए पंडित जी को बुलाकर शुभ मुहूर्त देखकर अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे अवश्य लेने चाहिए और उसके बाद ही तुलसी की पूजा करनी चाहिए, नहीं तो तुलसी पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होता है।
तीसरी है चरित्रहीन स्त्री। जो स्त्री पति के होते हुए भी पराय पुरुष के साथ अनैतिक संबंध बनाती है तो ऐसी स्त्री को व्यभिचारिणी माना गया है। ऐसी स्त्री को तुलसी की पूजा कतई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्त्रियों के द्वारा पूजा किए जाने पर तुलसी मैया नाराज होती है और उसे श्राप देती है। इसलिए चरित्रहीन महिलाएं तुलसी के पौधे से हमेशा दूर रहे। तो दोस्तों, ये थी वो महत्वपूर्ण बातें जो तुलसी पूजा करते समय हमें ध्यान में रखनी चाहिए। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय मां तुलसी अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।